तर आता आपण लेक्चर चालू करूया. आफ्टरनून सर. ओके, सगळ्यांना स्क्रीन दिसतंय? यस सर. Yes, sir. यस सर. आवाज येतो सर्वांना? यस हो सर. यस सर. ओके यस सर. ओके 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 ठीक आहे. आता मला सांगा, आपण काल काय काय शिकलो? लेविस थेरी, Arrhenius theory, Bronsted and Lowry theory, Lewis theory, ट्रेडिशनल थेरी, acid and base, ऍसिड बेस, बफर सोल्युशन, लिमिटेशंस ऑफ एरेनिस थेरी. ओके 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 ठीक आहे चालेल. आता आज आपण पुढचं सुरू करणार आहोत. त्याच्यात ऑफिशियल ऍसिड्स आपण आणि ऑफिशियल बेस. जे ऑफिशियल हा शब्द आला म्हणजे जे ऑफिशियल बुक्स असतात, लाईक इंडियन फार्माकोपिया, युनायटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया, नंतर ब्रिटिश फार्माकोपिया, वेगवेगळ्या प्रकारचे जे ऑफिशियल बुक्स असतात त्या बुक्समध्ये Sir, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है. जे ऑफिशियल बुक्स असतात ना, त्याच्यात यांची इन्फॉर्मेशन दिलेली असते, त्याला स्टडी करणं. म्हणून आपण आज ऑफिशियल ऍसिड स्टडी करणार आहोत आणि ऑफिशियल बेस स्टडी करणार आहोत. पहिलं आहे बोरिक ऍसिड. सर्वांना माहित असेल बोरिक ऍसिड? कोणाकोणाला माहिती नाहीये? यस सर. ओके. बोरिक ऍसिड, जसं मी तुम्हाला सांगितलं होतं की आज आपण मोनोग्राफ स्टडी करणार आहोत. तर मोनोग्राफ मध्ये काय काय मी काल पुन्हा एकदा रिवाइज केलं होतं. मोनोग्राफ म्हणजे काय सांगा तर? detailed study about the substance like their properties, scientific names, and which chemical it will react. ओके. सिनोनिम, लिमिट, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टीज, युजेस, स्टोरेज कंडिशन्स याचं स्टडी करणं म्हणजे मोनोग्राफचं स्टडी करणं. तर पहिलं जे आपलं काल आपण बघितलं होते डिफरंट ऍसिड्स आणि बेस, ही लिस्ट. त्यात बोरिक ऍसिड, हायड्रोक्लोरिक ऍसिड, अमोनियम हायड्रॉक्साईड, कॅल्शियम हायड्रॉक्साईड, सोडियम हायड्रॉक्साईड. त्यातलं पहिलं जे ऍसिड आहे ते आहे बोरिक ऍसिड. त्याचे सिनोनिम बोरॅसिक ऍसिड. सिनोनिम आहे त्याचं बोरिक ऍसिड. ओके. अँड ऑर्थोबोरिक ऍसिड. सिनोनिम म्हणजे काय की त्याचं अल्टरनेटिव्ह नेम. बोरिक ऍसिडला वेगवेगळ्या भाषेत काय म्हटलं जातं, जसं बोरॅसिक ऍसिड आणि ऑर्थोबोरिक ऍसिड. हे तुम्ही व्यवस्थित लक्षात ठेवायचे. हे एक्झाम मध्ये विचारले जातात की गिव्ह द सिनोनिम ऑफ फॉलोइंग सबस्टन्सेस. त्याच्यात पूर्ण आपण जे केमिस्ट्री फर्स्ट मध्ये जे शिकणार आहोत, भरपूरसे केमिकल्स आहेत, त्याचे पूर्ण डिटेल आपण मोनोग्राफ स्टडी करणार आहोत. त्यातले काही विचारले जातात, म्हणून सिनोनिम हे लक्षात ठेवायचे. फर्स्ट आहे बोरिक ऍसिड, त्याच्यातलं सिनोनिम आहे बोरॅसिक ऍसिड व ऑर्थोबोरिक ऍसिड. आलं लक्षात? नेक्स्ट त्याचं लिमिट. लिमिट म्हणजे काय की आपण आता एखादी वस्तू खरेदी करायला जातो, तर मग आपण कसं म्हणतो की 10 ते 20च्या दरम्यान ती वस्तू घ्यायची. 10,000 म्हणा, 10 रुपये म्हणा, 10 लाख म्हणा. एखादी वस्तू आपल्याला खरेदी करायची, तर आपण घरून बजेट फायनल करून जातो की एखादी वस्तू ही 10 ते 20 रुपयाच्या मध्ये घ्यायची, 10,000 ते 20,000च्या मध्ये घ्यायची है ना. तर तसंच त्याच्या प्युरिटीसाठी, एखाद्या केमिकलच्या प्युरिटीसाठी त्याची लिमिट ठरलेली असते की तो कमीत कमी किती पाहिजे आणि जास्तीत जास्त किती पाहिजे. ओके. तर बोरिक ऍसिडची जी लिमिट होती, हॅलो हॅलो Yes, sir. आ रहा है ना आवाज? बोलिए सर. बोरिक एसिड का लिमिट अभी अपन देखने वाले हैं. इट कंटेन नॉट लेस देन, मतलब इससे कम नहीं होना. किससे? 99% से. 99% से कम उसकी प्योरिटी नहीं होना. एंड नॉट मोर देन 100.5%. जो अपने पास सैंपल आएगा उसका अगर
जो क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट क्या चेक करती है कि उसकी लिमिट चेक करती है कि अगर 99 से नीचे उसका प्योरिटी है या 100% से ज़्यादा प्योरिटी है ऑफ किसका H3BO3 बोले तो बोरिक एसिड, मतलब जो सैंपल है उसका ऐसे होने के बाद अपने को परसेंटेज प्योरिटी उसकी फाइंड आउट होती है। तो वो अपने को कितनी होनी चाहिए इसका लिमिट ऑफिशियल बुक्स में दिया होता है। जो हम डिटेल स्टडी उसका प्रैक्टिकल जब करेंगे तब आपको उसका डिटेल स्टडी ध्यान में आएगा। नेक्स्ट उसका अभी अपने को बोरिक एसिड का उसको क्या क्या बोलते हैं और उसकी लिमिट पता चल गई। अभी एग्जैक्ट बोरिक एसिड बनाते कैसे है ये स्टडी करना, मतलब प्रिपरेशन। ओके, अभी कोई भी एक अगर कोई फूड आइटम बनाना है तो उसकी अपने को रेसिपी पता होनी जरूरी है, बराबर। तो तो अभी अपने को बोरिक एसिड बनाना है तो उसकी कोई तो भी रेसिपी होगी कि किसमें क्या डालना है कितना डालना है, तब जाके अपने को ये मिलने वाला है। ऐसे ही अभी अगर बोरेक्स का फॉर्मूला है Na2Br B4OH with sulfuric acid H2SO4 in presence of water। अगर बोरेक्स को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ ट्रीट करते हैं वाटर के प्रेजेंस में, तब अपने को बोरिक एसिड फॉर्म होता है और सोडियम सल्फेट ये रिलीज होता है। आया ध्यान में? Yes, sir. ओके, लिख लिया सबने? Yes, sir. ओके, नेक्स्ट, व्हाट इज द फिजिकल प्रॉपर्टीज of the boric acid? It is a white crystalline powder। आपने बोरिक पाउडर देखा होगा, वो कैसा रहता है? हेलो, White. ओके व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर। ओके, उसका स्मेल नहीं होता है इसलिए वो ओडरलेस है। अगर वो वाटर में अपन डिसॉल्व करना तो वो वाटर में इनसॉल्युबल है, इथेनॉल और ग्लिसरीन में सोल्यूबल है। ये उसके हो गए फिजिकल प्रॉपर्टीज। क्या? व्हाइट क्रिस्टलाइन पाउडर, odorless, insoluble in water, soluble in ethanol, and also soluble in glycerin। आया ध्यान में? नेक्स्ट, उसके यूजेस। हेलो, ओके, अभी बोरिक एसिड अपन किस किस के लिए यूज करते हैं वो भी अपने को पता होना चाहिए। तो वो लोकल एंटी इन्फेक्टिव होता है। उसके बाद टू मेंटेन एसिडिक पीएच मीडियम इन मेडिकामेंट। अगर किसी मेडिकामेंट में एसिडिक पीएच मीडियम अपने को होना है तो अपन बोरिक एसिड उसमें ऐड करते हैं। ओके, देन प्रिपरेशन ऑफ बफर सॉल्यूशन। अगर कोई बफर सॉल्यूशन बनाना है तो अपने को प्रिपरेशन करने के लिए बोरिक एसिड यूज करते हैं। ओके, देन इन ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन, तो बहुत से ऑप्थेल्मिक प्रिपरेशन में बोरिक एसिड ये यूज होता है। अभी अपन डस्टिंग करते हैं घर पे, अगर कोई सब्जी दाल वगैरह लाते हैं, गेहूं वगैरह लाते हैं तो उसके लिए अपन डस्टिंग करते हैं। ओके, इसके लिए बोरिक एसिड यूज करते हैं। प्रिपरेशन ऑफ ऑइंटमेंट, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑइंटमेंट के प्रिपरेशन के लिए भी बोरिक पाउडर यूज होता है। ध्यान में आया बोरिक एसिड? Yes, sir. Yes, sir. ओके, एक फास्ट रिवीजन कर लेंगे। बोरिक एसिड सिनोनिम बोरेसिक एसिड एंड ऑर्थोबोरिक एसिड। लिमिट, इट कंटेन नॉट लेस देन 99% एंड नॉट मोर देन 100.5% ऑफ H3BO3। ओके, प्रिपरेशन, borax with sulfuric acid in presence of water gives boric acid as well as sodium sulfate। Then boric acid physical properties: white crystalline powder, odorless, it is insoluble in water, soluble in ethanol as well as glycerin। Okay, then uses: local anti-infective, maintain acidic pH medium in medicament, preparation of buffer solution
in ophthalmic preparation, dusting powder as well as preparation of ointment. Okay, next acid is a concentrated hydrochloric acid. Synonym is a muriatic acid. The limit is not less than 35% and not more than 38% of SCl. The preparation, the concentrated sulfuric acid react with sodium chloride. Means NaCl means a sodium chloride and H2SO4 means a sulfuric acid, which is a concentrated. Gives HCl as well as sodium hyposulfate. Sodium hydrochloric acid as well as sodium hyposulfate. आया ध्यान में? Yes, sir. Okay. Next, concentrated hydrochloric acid की properties. It is a clear colorless liquid, pungent odor, which is miscible. अभी यहाँ पे आपने soluble लिखा था बोरिक एसिड, क्योंकि वो सॉलिड फॉर्म में होता है. हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है. इसके लिए वो मिसिबल अपन यूज करते हैं कि मतलब मिक्स होता है. अगर दो लिक्विड को अपन मिक्स करना तो अपन मिक्स करेंगे. अगर लिक्विड सॉलिड को लिक्विड में डालना है तो सोल्यूबल करेंगे या सोल्यूबिलिटी बोलेंगे. इसके लिए द क्लियर कलरलेस लिक्विड पंजेंट इन ओडर, मिसिबल विथ वाटर एंड अल्कोहल एंड फ्यूमिंग लिक्विड है. वो जो लिक्विड होता है वो तुरंत से हीट एब्सॉर्ब करके बर्न हो सकता है. ओके. नेक्स्ट, यूजेस. It is a good pharmaceutical aid, which means that it is used as an acidifying agent, as a solvent in industry. This liquid is most usable liquid in the industry as well as laboratory. Okay, for manufacturing of basic pharmaceuticals. जो बेसिक फार्मास्यूटिकल्स होते हैं उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये सॉल्यूशन यूज किया जाता है. उसके बाद मैंने आपको बताया था कि स्टोरेज कंडीशन इट इज अ मोस्ट इम्पोर्टेंट कंडीशन. उसके लिए टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस से कम होना, मीन्स अ टेम्परेचर नॉट एक्सक्लूडिंग 30 डिग्री सेल्सियस मीन अ ग्लास टॉपर कंटेनर. प्रॉपर ग्लास के कंटेनर में ही करना है, विच इज जो है सील पैक हो सकता है. आया ध्यान में? यस सर. Yes, sir. ओके, लिखना होगा सबका. Sir. स्क्रीनशॉट निकाल लिया है सर. ओके. नेक्स्ट, अभी जो आपने स्टडी किया वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड का स्टडी किया. अभी है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, विच इज सिनोनिम, लिमिट, प्रॉपर्टीज, यूजेस एंड स्टोरेज जो है वो कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सेम है. जैसे इसका सिनोनिम म्यूरिक एसिड, इसका लिमिट वगैरह जो है पूरा सेम है. सिर्फ जो चेंज है वो है प्रिपरेशन में. मीन्स 10 ml concentrated HCl plus up to 100 ml water, means 90 ml, नियर अबाउट 90 ml वाटर यूज होता है. डाइल्यूट HCl बनाना के लिए जो कॉन्सेंट्रेटेड HCl होता है उसका 10% यूज अपन इसमें करते हैं डाइल्यूट HCl बनाने के लिए. ओके. देन नेक्स्ट इज अ ऑफिशियल बेसिस. In that, first is a strong ammonium hydroxide, NH4OH, which is a synonym is a ammonium hydroxide, strong ammonium water, or liquor ammoni fortis. These are the synonym. Then limit. Okay, synonym. Okay, we limit not less than 25% of अमोनिया. इसमें नॉट मोर देन नहीं है, सिर्फ इसका एक लिमिट है कि 25% से कम नहीं होना चाहिए. वो ऊपर कितना भी रह सकता है. नेक्स्ट, प्रिपरेशन बाय मिक्सिंग ऑफ अमोनियम क्लोराइड
by mixing of ammonium chloride with slate lime means calcium oxide. Calcium oxide is a mix with ammonium chloride to give ammonium hydroxide means NH4OH and calcium chloride should be as a residue. Next, what is the property? Property is a color clearless liquid having a pungent odor which is a characterized taste which is miscible in a water. Aqueous solution is strongly alkaline in nature. Aqueous solution is strongly alkaline in nature. Uses alkaline agent. Reflux stimulant means a faint person. Then vasoconstrictors, strong base, antacid, reagent in laboratory. Okay, means ammonium hydroxide is also used as a reagent in a laboratory. Next, strong ammonium solution, ammonium hydroxide solution सबको पता चल गया? Yes, sir. Okay, sorry. Yes, sir. Okay, storage condition. Okay, we remaining the storage condition. Store in a amber color bottle only with a rubber stopper only, not a glass stopper. Means amber color bottle में ही स्टोर करना है क्योंकि इसका अगर डायरेक्ट सनलाइट के साथ रिएक्शन होके वो इनएक्टिव हो जाता है, इसलिए स्टोर इन अम्बर कलर बॉटल. अम्बर कलर बॉटल ऐसी होती है जो डायरेक्ट सनलाइट को अफेक्ट नहीं होती है या सनलाइट को पास नहीं करती है. विथ अ रबर स्टॉपर मीन्स ओनली रबर स्टॉपर शुड बी अलाउड. Other than rubber stopper, not a plastic or not a glass stopper should be placed. Okay, next is a calcium hydroxide. Synonym Sclated lime. इधर ये गलत होगा, इधर OH है, CaOH2. Slated lime water preparation by treating calcium chloride with sodium hydroxide means a calcium chloride with sodium hydroxide. इधर arrow है which calcium oxide as well as NaCl salt. Okay. Next. Yes, sir. Physical properties. Physical properties in which it is a white amorphous powder. Is a slightly bitter taste and slightly soluble in water, insoluble in alcohol and soluble in glycerin. Okay. Uses. It is a antacid, astringent, fluid electrolyte, emulsifying agent, absorb carbon dioxide, making of gas, white washing of cloth. अभी अपन निरमा वगैरह लेते हैं उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, या आपने जेलोसिल टैबलेट या सिरप देखा होगा आपने, तो उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अवेलेबल होता है. ओके. सर एस्ट्रिजेंट मतलब क्या? एस्ट्रिजेंट यानी जो केमिकल होता है ना, उसका अगर रिएक्शन होती है उसको रोकने के लिए जो यूज किया जाता है. सॉरी, एस्ट्रिजन यानी जो अगर कोई अपने को कट वगैरह लग जाता है तो ब्लड अपना रिलीज होता है बॉडी में से, उसको रोकने के लिए अपन अभी जैसा हल्दी वगैरह लगाते हैं, अगर कोई इधर कट लग जाता है तो हल्दी वगैरह लगाते हैं, तो एक वो एज ए एस्ट्रिजन यूज होता है. एनी अदर डाउट? जी सर, हल्दी काय के लिए यूज होती है? एंटीसेप्टिक और एस्ट्रिजेंट करके यूज होता है. एस्ट्रिजेंट जो है वो ब्लड का जो फ्लो रहता है उसको स्टॉप करने के लिए यूज होता है, और हल्दी हैविंग बोथ कैपेसिटी एज अ एंटीसेप्टिक मींस वहाँ पे सेप्सिस नहीं होना चाहिए इसके लिए, एंड एज वेल एज इट इज यूज्ड एज अ एस्ट्रिजेंट.
which when हल्दी is used for the cut of cutting, अगर कुछ कट हो जाता है, ब्लड वगैरह निकलता है वहां पे लगाए तो. ओके. and the storage condition. इमल्सिफाइंग एजंट म्हणजे काय? इमल्सिफाइंग एजंट म्हणजे आपण अगर दोन इनमिसिबल सोल्युशन असतात त्याचं आपण इमल्शन बनवतोय. जे तुम्हाला आता प्रॅक्टिकल जेव्हा चालू होतील सुटिक्सचे तेव्हा पाटील मॅडम तुम्हाला शिकवतीलच की इमल्शन जेव्हा आपण बनवतो तर त्याला आता फॉर एक्झाम्पल तुम्ही आता जेलुसिलची बॉटल सिरप बघितली आहे का? किंवा मग तुम्ही एखादं हे बघितलं असेल, एखादं तुम्ही बघितलं असेल की दोन लिक्विड वेगवेगळ्या, समजा फॉर एक्झाम्पल ऑइल आणि वॉटर हे मिक्स होतं का? ऑइल आणि वॉटर. ओके. हा, मग त्याला जर आपण प्रॉपर इग्निशनने डायरेक्शनने अगर त्याला ॲग्रेशन दिलं व त्याच्यात इमल्सिफाइंग एजंट टाकला तर एक इमल्शन तयार होतं. आता तुम्ही बघितलं असेल भरपूरसे सिरप जे असतात ते आपल्याला दिसताना दोन लेअर मध्ये दिसतात. व केमिस्ट असो फार्मासिस्ट असतो तो आपल्याला सांगतो की वापरण्याच्या पहिले चांगलं शेक करून घ्या किंवा त्याच्या बॉटलवर लिहिलेलं असतं की शेक वेल बिफोर यूज. तर मग ते कशासाठी असतं की ते इमल्शन प्रॉपर तयार होण्यासाठी, म्हणजे ते जे दोन इमिसिबल लिक्विड किंवा एक लिक्विड सॉलिड असतं जे ते इमिसिबल असतात तर त्याला मिक्स करण्यासाठी एक अनदर एजंट लागतो, त्याला म्हणतात इमल्सिफाइंग एजंट. फॉर प्रिपरेशन ऑफ सोप absorb the carbon dioxide gas and it is also known as a common laboratory reagent. This स्क्रीन नाही दिसत आहे. स्क्रीन दिसते ना इथे बाकीच्यांना तर सर नाही दिसत आहे सर. नाही दिसत आहे सर. नाही दिसत आहे. दोन मिनिट. एकाने सांगा रे. बाकीच्यांनी माईक बंद करून घ्या रे भाऊ. आता दिसते. हो दिसली सर सर, दिसते. Yes, sir. येस सर. नाही दिसत आहे सर आता. आता दिसत नाही. सर परत नाही दिसत आहे. सर लेफ्ट सर लेफ्ट. सर निघून गेले रे बाहेर. आता नाही सर नाही नाही सर. दिसत आहे. हो सर दिसली. आता दिसत आहे आता. दिसलं. ओके. तर लास्ट आपला बेस होता सोडियम हायड्रोक्साईड. त्याचं सिनोनिम कॉस्टिक सोडा, सोडा लाय. त्याचं प्रिपरेशन सोडियम कार्बोनेट विथ लाइम वॉटर गिव्स सोडियम हायड्रोक्साईड as well as calcium carbonate. The storage is a well closed container protect from the moisture and carbon dioxide. कारण तो absorb करतो कार्बन डायऑक्साइड गॅसला. नेक्स्ट properties white amorphous petals, slightly bitter taste, soluble in water, alcohol and glycerin. Next delisquent in nature. delisquent म्हणजे काय? जे पावडर आहे त्याचे जे पेटल्स असतात ते लगेच लिक्विड मध्ये फॉर्म शिफ्ट होऊन जातात, म्हणजे सॉलिड टू लिक्विड कन्व्हर्जन हा त्यांचा रेट जास्त असतो. नेक्स्ट अल्कलायझिंग एजंट युजेस अल्कलायझिंग एजंट disinfectant for animal house for preparation of soap, absorbs CO2 gases, common laboratory reagent. Let's end with the that's end with our first chapter, acid base and buffer. ओके. आलं सर्वांना? हो, पहिला चॅप्टर संपलाय आता आपलं. तर काही अडचण आहे कोणाला चॅप्टर मध्ये पूर्ण?